साबित हो जाती है कि पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर रहा है। पुराने वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है और इस वीडियो में मैं यह साबित करूंगा कि पाकिस्तान में हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार की जा रही हैं और आज से नहीं 2023 से। यह ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज चल सकती हैं। मैक 5 की स्पीड से ज्यादा स्पीड इनकी हो सकती है, 6000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा। इनकी स्पीड और इनकी मैन्यूवरिंग कैपेसिटी इन्हें और ज्यादा घातक बना देती है। मैन्यूवरिंग कैपेसिटी मतलब कि उड़ते समय हमला कहलवाना चाहते हैं कि हम ही जीतेंगे, तो मैं यह नहीं कहूंगा, क्योंकि इतिहास भरा पड़ा है ऐसे युद्धों से जब बहुत ही कमजोर सेनाओं ने अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर सेनाओं को हराया और हारी हुई सेना के देश में कत्लेआम किया और कब्जा भी किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान बोरॉन मंगवा रहा था हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए और दोस्तों 2023 पाकिस्तान ने हजारों किलोग्राम का बोरॉन मंगाया है। ये बोरॉन पाकिस्तान, तुर्की और फिर दोस्तों मिस्र और फिर चाइना और फिर इतना लंबा रास्ता आप भी सोच रहे होंगे क्यों किया जाता है। दोस्तों उसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में हमारी कंपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाती है वो बैन है, तो हमें फिर थर्ड पार्टी या फिर इस तरह मंगवाना पड़ता है और हम तो ये 2023 से मंगवा रहे हैं। अब ये हुआ है कि जंग के दौरान भी पाकिस्तान के पास एक बोरॉन का बड़ा जहाज आया था। बोरॉन हम मंगवाते हैं हाई एनर्जी फ्यूल के लिए। हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान अब खुद तैयार करना शुरू कर चुका है। एक मिसाइल का हमने नाम भी दुनिया को बताया है, तैमूर मिसाइल है, लेकिन अभी पाकिस्तान इस मिसाइल को या फिर इस जैसी और मिसाइल भी बना रहा है जिनकी रेंज पाकिस्तान बढ़ाएगा। दोस्तों छोटी सी जंग में पाकिस्तान को जो 6 घंटे मिले थे रिस्पांस के लिए, पाकिस्तान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल यूज भी किया था। आपने सुना होगा F-17 थंडर ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करके उधमपुर में S-400 को तबाह किया था। वो एक मिसाइल था। तो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल की बड़ी खेप है और पाकिस्तान ने हाई एनर्जी फ्यूल के लिए बोरॉन मंगवाया। तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक हो गया है, रेडिएशन लीक हुआ है और पाकिस्तान बोरॉन को रेत के साथ मिक्स करके दोस्तों वहां पर फेंक रहा है ताकि रेडिएशन को खत्म किया जा सके। लेकिन असल बात तो ये थी कि पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। एक का टेस्ट भी हो चुका है। इसी तरह पाकिस्तान और भी मिसाइल बना रहा है। फुल फ्लैज जो हाइपरसोनिक बनेगी दोस्तों उसमें पाकिस्तान चाइना की मदद ले रहा है। आप समझ रहे होंगे कि DF-17 जैसा एक मिसाइल होगा। दोस्तों स्पीड ये कहा जा सकता है कि 20,000 किलोमीटर। आपको बता दूं कि भारत के पास इस तरह का कोई भी मिसाइल नहीं है और वर्ल्ड में रशिया के पास है, चाइना के पास है और फिर पाकिस्तान के पास होने वाले हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल से पाकिस्तान भारत के दूसरे कोने में भी दोस्तों कुछ ही टाइम में मार कर सकता है। S-400 को बाईपास कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे पकड़ सके दोस्तों, क्योंकि इसे पकड़ने के लिए भी आपको पता है हाइपरसोनिक से ऊपर का आपको मार्क 5 से ऊपर के मिसाइल चाहिए होंगे जो अभी तक रशिया तक नहीं बना पाया। और कौन सा मुल्क बना पाएगा दोस्तों, आगे भी सुनते हैं, मुलाज़ा करें। देशभक्ति की भांग और देशभक्ति की भावना में फर्क करना आना चाहिए, पर कुछ लोगों पर यह भांग इस कदर हावी है कि सर पर मंडरा रहे खतरे को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। पर थोड़ा सा सच्चाई की खटाई को चाट कर इस नशे से बाहर निकलिए। पर जो हुआ सो हुआ। पर अब जो खतरा है जिसकी ओर मैं बार बार इशारा करना चाह रहा हूं, पर उस खतरे की ओर ना देखना, उसकी ओर आंखें बंद कर लेना, जिद करना कि ऐसा कुछ नहीं है, यह नितांत मूर्खता है, देशभक्ति नहीं है। तो जरा कड़वे सच को पीकर मेरी बात को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि पाकिस्तान की कैराना हिल्स में कोई रेडिएशन नहीं हुआ है। वहां पर जो बोरॉन की रॉड्स भेजी गई है वह रेडिएशन रोकने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान में पहले से चल रहे हाइपरसोनिक मिसाइल्स के प्रोजेक्ट के हिस्से के तहत भेजी गई थी। पर मुझे जमकर गालियां दी गई, ट्रोल किया गया कि तुम देशभक्त नहीं हो, स्लीपर सेल के हो, पाकिस्तान के एजेंट हो, तुम देश का मनोबल डाउन कर रहे हो। पर जब वही खबर IAEA की रिपोर्ट में भी पुष्ट हो गई कि किसी तरह का रेडिएशन नहीं हुआ, तो मैंने फिर से स्पष्टीकरण दिया, फिर से वीडियो बनाया, लेकिन उसके बाद भी ट्रोलिंग लोगों ने बंद नहीं की। तो ठीक है, फिर से एक बार मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, यह जानते हुए भी कि जो लोग देशभक्ति की ओट में मुझे गलत साबित कर रहे हैं, हो सकता है वह खुद भी स्लीपर सेल के एजेंट हो और जनता का, सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जाने देना चाहते हो। अब जरा आप बताइए कि अगर पाकिस्तान में रेडिएशन का खतरा था तो यह तो इमरजेंसी सिचुएशन थी, तो ऐसे में बोरॉन की रॉड्स को तुर्की से सीधे पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का 72% बोरॉन अकेले टर्की प्रोड्यूस करता है और पाकिस्तान को ड्रोन भेजने वाला देश ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में बोरॉन नहीं भेज रहा है, बल्कि इस्लामिक कट्टरपंथ के शिकार मुस्लिम कंट्री इजिप्ट मतलब मिस्र से होकर पहले चीन बोरॉन पहुंचती है, फिर चीन के विमान के माध्यम से पाकिस्तान बोरॉन भेजी जाती है। मिस्र खुद टर्की से बोरॉन खरीदता है, मतलब ड्रोन और आर्म्स टर्की डायरेक्ट भेज रहा है पाकिस्तान। लेकिन बोरॉन जैसी चीज
इमरजेंसी सिचुएशन में, जो कि रेडिएशन रोकने के काम भी आती है, मिसाइल्स में भी यूज होती है, रेडिएशन रोकने के नाम पर भी टर्की से डायरेक्ट मिस्र नहीं जाती है, बल्कि टर्की से जाती है मिस्र, मिस्र जाती है चीन और चीन से पाकिस्तान। अगर आपका उद्देश्य जनहित था, हाइपरसोनिक मिसाइल्स प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था बोरॉन की खेप भेजना, तो फिर इस पूरी डील को थर्ड पार्टी ट्रेडिंग कवर क्यों दिया गया? जब मैंने पाकिस्तान में रेडिएशन की खबर को झूठ बताया था तो मुझे टारगेट किया गया, गद्दार कहा गया, IAS तक को टारगेट किया गया। बाद में यह खबर पुष्ट हुई कि पाकिस्तान में कोई रेडिएशन नहीं हुआ है। मुझे अपनी आलोचना से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि वह सवाल अभी भी जिंदा है। जब रेडिएशन नहीं हुआ था तो बोरॉन की खेप पाकिस्तान क्यों भेजी गई? रेडिएशन की खबर झूठ साबित होते ही यह खबर अपने आप सच साबित हो जाती है कि पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर रहा है। पुराने वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है और इस वीडियो में मैं यह साबित करूंगा कि पाकिस्तान में हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार की जा रही हैं और आज से नहीं, 2023 से। यह ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज चल सकती हैं। मैक 5 की स्पीड से ज्यादा स्पीड इनकी हो सकती है, 6000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा। इनकी स्पीड और इनकी मैन्यूवरिंग कैपेसिटी इन्हें और ज्यादा घातक बना देती है। मैन्यूवरिंग कैपेसिटी मतलब कि उड़ते समय, हमला करते समय इनकी दिशा बदलने की क्षमता, इसे कहते हैं मैन्यूवरिंग क्षमता। और यही क्षमता इन्हें घातक बना देती है, अजेय बना देती है, अनस्टॉपेबल बना देती है। रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी इनको पकड़ नहीं पाते हैं। और अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो भारत के पास भी नहीं है। ब्रह्मोस 2 भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है, जिसकी स्पीड हो सकता है 6 से 7 मैक हो। स्क्रैमजेट इंजन पर चलेगा। स्क्रैमजेट इंजन मतलब ऐसा इंजन जो अपने फ्यूल को जलाने के लिए हवा से ही ऑक्सीजन ले लेता है, इसीलिए यह हल्के भी होते हैं। अवांगार्ड दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, 30,000 किलोमीटर पर आवर, और यह रूस के पास है। और चीन, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, नाम है DF-17 और इसकी स्पीड है 20,000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा। न्यूक्लियर डिटरेंस, जिस देश के पास न्यूक्लियर पावर होती है उसके ऊपर हमला करने की हिम्मत कोई नहीं जुटाता। उत्तर कोरिया पर आज भी अमेरिका हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, पर इस शुरू कर चुका है। शहबाज शरीफ ने तो अपने सैनिकों से साफ साफ खुलेआम कहा कि अगली लड़ाई में जीत हमारी होगी, हम विजेता बनकर उभरेंगे। और जब युद्ध होना ही तो मैं यह भी बता दूं कि अगली बार हाइपरसोनिक मिसाइल्स का प्रयोग किया जाएगा। और आप अगर मुझसे यह कहलवाना चाहते हैं कि हम ही जीतेंगे, तो मैं यह नहीं कहूंगा, क्योंकि इतिहास भरा पड़ा है ऐसे युद्धों से जब बहुत ही कमजोर सेनाओं ने अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर सेनाओं को हराया और हारी हुई सेना के देश में कत्लेआम किया और कब्जा भी किया। क्योंकि ताकतवर देश जो हैं गलतफहमी में जी रहे थे। और इस समय जो लोग व्यंग कर रहे हैं कि एसी में बैठकर युद्ध की बात करना आसान है, जो युद्ध करते हैं उनसे पूछो, उनके घर वालों से पूछो, तो मैं आपको बता का डिसीजन होता है। बोरॉन न्यूट्रॉन को सोखने के लिए सक्षम होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर बम की सुरक्षा में इस्तेमाल किया जाता है ताकि रेडिएशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इतना ही नहीं, बोरॉन का यूज रडार और इंफ्रारेड एब्जॉर्बिंग मटेरियल के लिए भी होता है। यह हाई एनर्जी फ्यूल भी होता है। ज्यादा स्पीड और ज्यादा रेंज के लिए इसका प्रयोग मिसाइल्स में किया जाता है। मिस्र से होकर पाकिस्तान पहुंचने वाली बोरॉन रेडिएशन रोकने के लिए थी। आपकी खुशी के लिए मैं मान भी लेता हूं। तो ये बताइए कि 2023 से लेकर अब तक पाकिस्तान में जो हजारों लाखों किलोग्राम बोरॉन की खेप भेजी गई है, तो क्या वह रेडिएशन रोकने के लिए भेजी गई थी? 2023 से। यह ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज चल सकती हैं। मैक 5 की स्पीड से ज्यादा स्पीड इनकी हो सकती है, 6000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा। इनकी स्पीड और इनकी मैन्यूवरिंग कैपेसिटी इन्हें और ज्यादा घातक बना देती है। मैन्यूवरिंग कैपेसिटी मतलब कि उड़ते समय, हमला करते समय इनकी दिशा बदलने की क्षमता, इसे कहते हैं मैन्यूवरिंग क्षमता। और यही क्षमता इन्हें घातक बना देती है, अजेय बना देती है, अनस्टॉपेबल बना देती है। रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी इनको पकड़ नहीं पाते हैं। और अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो भारत के पास भी नहीं है। ब्रह्मोस 2 भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है, जिसकी स्पीड हो सकता है 6 से 7 मैक हो। पाकिस्तान का गोल सेट है हिंदुस्तान को बर्बाद करना, और यह लक्ष्य पाकिस्तान के बनने के बाद से ही डिसाइड हो गया। बसा रहे हैं इसी अलग थलग हो चुके पाकिस्तान के पास ईरान से फतह मिसाइल आ रही हैं और यह मिसाइलें दिल्ली तक को टारगेट कर रही हैं।
इसी अलग थलग हो चुके पाकिस्तान के यहाँ सऊदी अरब के विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं। इसी अलग थलग हो चुके पाकिस्तान से चीन हमदर्दी रख रहा है और इसी अलग थलग हो चुके पाकिस्तान को IMF से युद्ध के माहौल में मदद मिल जाती है। इतने पैसों में हमारा एक आध शहर तो तबाह हो ही सकता है। इस पूरे प्रकरण में सिर्फ हम ही कंफ्यूज्ड हैं, पाकिस्तान बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। और हमें कंफ्यूज्ड कर रखा है हमारे यहाँ के मीडिया ने। रूस का एक प्रसिद्ध कथन है कि नेवर ट्रस्ट ऑन मीडिया, और भारतीय मीडिया की बात हो रही हो तो 100% आपको इसे फॉलो करना ही चाहिए। भारतीय मीडिया ने तो पहले दिन ही ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान घुटने टेक चुका है। मजाक बनाकर रख दिया है मीडिया ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे प्रोफेसर्स ने और यहाँ तक कि हमारे नेताओं ने इस युद्ध को, अरे महाबुद्धिमानों, आपको पता भी है कि मानव इतिहास में आमने सामने लड़ा जाने वाला यह पहला युद्ध है जहां दोनों देशों के पास परमाणु बमों की बड़ी खेप है। और पाकिस्तान हाथ के नारे दिए जा रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक होने की अपील की जा रही है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मीम बन रही है। मीडिया इस्लामाबाद तक भारत का कब्जा दिखा रहा है, TRP के बिजनेस में अरबों रुपए कमा रहा है। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसके अलावा कोई और टारगेट अगर आप लेकर चल रहे हैं या इस टारगेट को पूरा करने में भी आप देरी कर रहे हैं तो याद रखिए, जिस मीडिया की खबरों को देखकर आप जश्न मना रहे हैं, गलतफहमी में जी रहे हैं, ना वो मीडिया रहेगा और ना हम।